गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू योर आपका अपना चैनल घड़िया इंसान। और मैं आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल घड़िया इंसान पे। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ द फंक्शन। इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम भले ही सिंटैक्स भूल जाओ फंक्शन का, लेकिन तुम इसकी लॉजिक कभी नहीं भूलोगे। बहुत ही सिंपल एनालॉजी से हम लोग सब कुछ समझेंगे और एकदम कंप्लीट फोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो आओ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मशीन सबको जानते होगे। मशीन क्या करता है? मशीन कुछ एक स्पेसिफिक काम को करता है। मशीन क्या करता है? कुछ एक स्पेसिफिक काम को करता है। इसको बनाया क्यों गया? ताकि हम लोग कोई काम को बार बार कर सके। ठीक है, कोई काम को बार बार कर सके। एक बार मशीन बन गया, फिर उससे तुम बार बार काम निकालते रहो। एक बार मशीन बन गया, फिर उससे तुम बार बार काम निकलवाते रहो, रीयूजेबिलिटी करते रहो। ठीक है, वैसे ही फंक्शन क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में? एक मशीन। ठीक है, इस फंक्शन से हम लोग कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार हम फंक्शन बना लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको बार बार बुला के उससे काम निकलवा सकते हैं। एक बार हम लोग फंक्शन बना लेंगे, फिर हम उससे बार बार काम निकलवा सकते हैं टू इम्प्लीमेंट रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? जस्ट एक मशीन है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन हम लोग एक बार बना के उससे हम लोग बार बार काम निकलवा सकते हैं टू इम्प्लीमेंट रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, तुमको फंक्शन का नीड समझ में आएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, न्यू लेता हूँ और यहाँ पे एम्प्टी फाइल कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और एक नया फाइल बना लेता हूँ, foo.c। कुछ भी है, रैंडम फाइल ले लिया है अपन। थोड़ा जूम कर लेते हैं और प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड। मैं 2 नंबर का सम फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, कि यूजर से 2 नंबर एक्सेप्ट करवा लूँ और उनके सम उसको मैं रिटर्न करके दे दूँ। तो इंक्लूड studio.h int main। ठीक है, सॉरी, int main। और 2 वेरिएबल बना लेते हैं अपन जो नंबर को एक्सटोर करेंगे, int a, int b। ठीक है, और मैं उसको यूजर को मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ताकि यूजर को कन्वीनियंट समझ में आ जाए कि उसको करना क्या है। एंटर द नंबर कर देगा यूजर, और उस नंबर को हम लोग ए और बी के एड्रेस पे फेंक के पहुंचा देंगे। ये ले स्कैन ऐप से उस नंबर को हम लोग वहाँ पे पहुंचा देंगे। ठीक है, कहाँ पे? %a के पास और %b के पास। ये क्या है? ए और बी का एड्रेस है। ये अपन नॉर्मल प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, और हम लोग फिर क्या करेंगे, प्रिंट एफ द सम ऑफ द नंबर्स आर %d बैकस्लैश n। और यहाँ पे क्या करो, %d की जगह सम की वैल्यू को राइट कर दो, वैल्यू को राइट करो। ठीक है, अब देखो इसको मैं रन करता हूँ, 5 करो एंटर, 4 करो एंटर। देखो द सम ऑफ द नंबर्स आर 9 आ गया। ठीक है, अरे तो ये तो सर बहुत ईजी प्रोग्राम था, ये आपने क्यों दिखाया? तो देखो अब मैं चाहता हूँ कि फिर से नंबर एंटर कराऊँ और सारे नंबर एंटर कराऊँ। तो बार बार क्या मैं बार बार कोड लिखूँगा कि बार बार नंबर लो फिर कोड करो? रन करने का बात नहीं करना हो कि रन किया तुमने कर लिया। मैं बोल रहा हूँ तुमको प्रोग्राम बस एक बार रन करना है। तुमको प्रोग्राम बस एक ही बार रन करना है और तुमको 10 से 12 बार नंबर एक ही रन में स्टोर करना है और उनका सम निकाल के देना है। तो तुम क्या बार बार लिखोगे, फिर एक डिवाइन करोगे इंट सी इंट डी, फिर इसको तुम करोगे, फिर ये काम प्रोसीजर करोगे, एक्सेप्ट करोगे, फिर इसको रिटर्न करोगे, फिर करोगे। तो सोच लो कितना टायरसम टास्क हो जाएगा। तुमको बार बार नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बार बार नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उनको करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जा रहा है कि हम लोग को हार्डवर्क करना पड़ रहा है, काम को रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन है फंक्शन। ठीक है, तुम क्या करो कि फंक्शन से एक बार उस चीज़ को एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दो और फिर उसको जितना बार चाहो उतना बार तुम उसको कॉल करके अपना काम निकालो। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको फंक्शन के अंदर डाल देंगे। क्या करेंगे? फंक्शन के अंदर डाल देंगे। ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंट मैन हटा देता हूँ और ये जो ब्लॉक है, ये जो मैंने 4 लाइन का कोड लिखा है, इस ब्लॉक को मैं नाम दे देता हूँ void sum। ठीक है,
मैं नाम दे देता हूँ void sum, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन क्या है, जस्ट एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको तुम एक नाम दे देते हो, ठीक है। और ये ब्लॉक ऑफ कोड का एक स्पेसिफिक काम होता है, और ये ब्लॉक ऑफ कोड का स्पेसिफिक काम क्या है कि दो नंबर को एक्सेप्ट करना और उसका सम रिटर्न करके दे देना, ठीक है। काम क्या है, दो नंबर को स्टोर करना और उनका सम को रिटर्न करके दे देना, ठीक है। अब तो मैंने मशीन बना लिया, ठीक है, मशीन बना लिया, लेकिन मशीन को यूज करने के लिए हमें तो उसे बुलाना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि मशीन अपने आप करके काम कर लेगा, उसको तो बुलाना पड़ेगा, उसको बिजली देना पड़ेगा। तो वैसे ही उसको बिजली या उसको बुलावा हम लोग देते हैं मेन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ इंट मेन, और जितनी बार चाहें हम उसको बुला लेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस मशीन से हम 3 बार सम निकलवाएंगे, तो सम को ऐसे ऐसे कॉल कर देंगे, सम को बुला लिए, फिर से हम काम करवाना चाहते हैं, देख लो। अब हम 3 बार फंक्शन को यूज कर लिए। अब हमको क्या बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार हमको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, क्या हमको बार बार नंबर वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बार बार लिखना पड़ रहा है, जैसे हम पहले लिख रहे थे। या तो हम लोग को एक रन में काम करना है, ऐसा नहीं कि बोले कि सर ये तो हम सर पहला रन में कर लेंगे फिर दूसरा में, नहीं, तुमको एक रन में करना है। और एक रन में तुमको 8 से 10 पेयर लेने हैं, तो तुमको 8 से 10 पेयर लेने के लिए तुमको तो बार बार वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, बार बार उनका सम फाइंड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिस डिफाइन कर दें, जिसको हम एक बार बना के स्टोर कर दें और फिर हम उसको जितना बार चाहे उतना बार कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक बार सम का जो है फंक्शन बना दिए, अब उस सम को हम जितना बार चाहे उतना बार कॉल कर सकते हैं और अपना रिजल्ट को निकलवा सकते हैं। अब हम लोग रन करते हैं इसको, देखो रन की एंटर द नंबर 5 4 9, देखो फिर से नंबर एंटर आया। देखा मेरे को क्या कोड मैं 2 बार लिखा हूँ, 3 बार 4 बार कुछ लिखा हूँ, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, बस मशीन बना लिया हूँ फंक्शन, उसको बार बार कॉल कर रहा हूँ। मैं 7 लिखता हूँ, 11 लिखता हूँ, देखो 18 जूम कर देता हूँ तो बढ़िया से फील आए, 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, देखो 7, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है। आई होप फंक्शन का बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कुछ मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस आर यूज्ड टू डिवाइड द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। फंक्शन का काम क्या होता है कि लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल पीसेस में तोड़ देना, ठीक है। फंक्शंस कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलैरिटी ऑफ द सी प्रोग्राम, ठीक है। हम फंक्शन को एनी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं। मैंने दिखाया ना, मशीन को जैसे हम एनी नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं, वैसे फंक्शन को हम एनी नंबर ऑफ टाइम कॉल यूज कर सकते हैं, एनी टाइम नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं और उससे काम निकलवा सकते हैं। जैसे मैं सम को देखा, तुमने 3 बार कॉल किया और उससे काम निकलवाया, ठीक है। फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोसीजर्स एंड सब रूटीन, फंक्शन को हम लोग प्रोसीजर और सब रूटीन भी करते हैं। और ये क्या है, बस एक पीस ऑफ कोड है, ये कुछ एक ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ कोड लिखे हुए हैं और इनका काम क्या है, कुछ स्पेसिफिक काम करना, ठीक है। What it has to do, it has to perform certain specific operations. Okay, so that's the function. I hope समझ में आया होगा। एकदम देख लो डेफिनेशन सब बढ़िया से एकदम देख लो क्या होता है फंक्शन। आई होप कि एकदम बेहतरीन खिलाया होगा। पहला वाला जो है वो तुमको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे कि ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक ही फंक्शन के अंदर हम लोग इनपुट भी ले रहे थे और आउटपुट क्या कहते हैं उसका इनपुट भी ले रहे थे और उसका हम लोग सम रिटर्न कर रहे थे। अब क्या किया कर रहा हूँ, मान लो ये काम एक मोहित नाम का आदमी कर रहा था। अब वो बोल दिया कि नहीं, हम इतना काम नहीं करेंगे, हमको बस आप 2 नंबर दीजिए, हम उसको सम रिटर्न करके देंगे, हमसे वो नहीं होगा, हम नंबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस सीधा बात। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग फंक्शन बनाएंगे। तो ठीक है मोहित जी, आपका भी काम होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रहेगा इनपुट। वो इनपुट क्या करेगा, नंबर को एक्सेप्ट करेगा और उस नंबर को एक्सेप्ट करके पास कर देगा। किसके अंदर पास कर देगा, सम के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लूँगा, इंट ए इंट बी हो जाएगा। और ये जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे, इसको मैं उठा के यहाँ डाल दूंगा। और जब सम की बारी आएगी, मोहित आएगी, तो मोहित क्या करेगा, इनपुट फंक्शन को कॉल कर लेगा। मोहित क्या करेगा, जस्ट इनपुट फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। मोहित क्या करेगा, इनपुट फंक्शन को कॉल कर देगा। क्योंकि मैं वैल्यू जो है वो यहीं पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पैरामीटर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं पैरामीटर हटा देता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यूजर से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं थी, इसे मैंने पैरामीटर हटा दिया। ये पैरामीटर क्या होता है अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ कोई पैरामीटर देने होंगे। अब मैंने मोहित क्या करेगा, मोहित को इनपुट नहीं लेना था, तो वो खुद से नहीं चाहता, तो क्या करेगा, बस इनपुट को कॉल कर लेगा।
मोहित भी सेटिस्फाई हो गया, तो अब लड़ाई भी नहीं हुआ, प्रोग्राम सिंपल टूट भी गया। इससे क्या तुमको देख के बहुत इजीली समझ में भी आ रहा है कि ठीक है, ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन हम लोग बना है जिसमें हम लोग को इनपुट करना है सम। यहीं से देख के समझ में आ रहा है कि तुमको प्रोग्राम में करना क्या करना है, इनपुट लेना है, सम करना है। देखो कितना ईजी हो गया प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना। अब यहाँ से मोहित कॉल कर लिया, मोहित कॉल कर लेगा इनपुट को अपने अंदर, और वहाँ से नंबर वो एक्सेप्ट भी करा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। प्रिंट एफ, इसके लिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ए और बी को एड्रेस नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी का बस यहीं तक था, यही होता है लोकल वेरिएबल। देखो क्या हुआ था, देखो गलती करते तो तुमको फायदा क्या हुआ। ए और बी क्या था यहाँ पे इसके अंदर डिफाइन किए थे, तो इसके अंदर हम लोग डिफाइन किए थे, तो बस यही फंक्शन के अंदर वो यूज किया जा सकता था। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वो जो फंक्शन का वैल्यू है अगर हम बाहर भी यूज करें तो हमको उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। दैट इज यू हैव टू डिक्लेयर इट आउटसाइड द फंक्शन। सो वी आर डिक्लेयरिंग इट आउटसाइड द फंक्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ओके दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, और ये पूरा प्रोग्राम में अवेलेबल रहते हैं। दैट आर डिक्लेयर्ड outside the function and they are available throughout the program। ठीक है, they are available throughout the program। पहले क्या था इसके अंदर, जब था तो वो लोकल वेरिएबल था, बस इनपुट के अंदर यूज हो सकता था। अब देखो अब एरर नहीं आएगा, देखो नहीं आया। अब मैं 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 9 आ गया, फिर 3 का 7 लिखता हूँ, 10 आ गया, फिर मैं 2 8 लिखता हूँ। ठीक है, इससे क्या हुआ कि फंक्शन के तुम थ्रू क्या किए, प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिए, और इससे प्रोग्राम करना आसान है। तो वो समझ में भी आ गया तुम कंप्लीट क्या प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं, सम कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। देखो कितना ईजी होगा प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना। सो तो फंक्शन ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर द प्रोग्रामर और यूजर टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्राम इज वेरी इजिली। ओके, दैट्स द गुड विद द फंक्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये दे फंक्शन इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ कोड पुट टुगेदर एंड गिवन ए नेम। हम बोले थे एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको तुम एक नाम दे देते हो, और उसको इट कैन बी कॉल्ड एनी टाइम विदाउट राइटिंग द होल कोड अगेन। मैंने एक बार सम को डिफाइन कर दिया और उसको बार बार कॉल कर दिया, क्या मुझे फिर से लिखने का जरूरत पड़ा था? नहीं। तो दैट्स विद द फंक्शन। देखो हर एक सी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होता ही है, दैट इज द मेन फंक्शन। मैंने पहला जब लेक्चर डाला था, पहला दूसरा, मैंने तभी बता दिया था कि हर प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो कुछ तो तुम काम करोगे, कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो कुछ तो काम करने के लिए बनाए हो ना, और वो काम कौन करता है? फंक्शन। तो हर एक प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन होता है, ये दैट इज द मेन फंक्शन। और कोई प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, वो इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन क्या है। वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द कोड यूजिंग द फंक्शन। क्या मुझे सम का कोड बार बार लिखना पड़ा? क्या मुझे नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए बार बार कोड लिखना पड़ा? नहीं। दैट्स विद द फंक्शन। वी कैन डिवाइड द वर्क अमंग द प्रोग्रामर्स यूजिंग द फंक्शन। जैसे मैंने मोहित के लिए काम आसान कर दिया, क्या करके? प्रोग्राम को डिवाइड करके, फंक्शन बना के मैंने प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया कि एक जो ब्लॉक है वो इनपुट लेगा और एक जो ब्लॉक है वो सम स्टोर करेगा। ठीक है, वी कैन इजिली डिबग एंड फाइंड द एरर्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि तुम देखे थे कि मैंने जब प्रोग्राम को रन किया था पिछले बार, तो वहाँ पे एरर क्या आया था? ए इज नॉट डिफाइंड एयर। तो वो तुरंत तुम्हें बता दिया कि सम के अंदर ए डिफाइंड है। तुम तुरंत जान गए अच्छा यहाँ पे एरर है। फिर तुम क्या किया, अच्छा यहाँ पे एरर है तो मतलब मैंने ये इसको लोकली डिक्लेयर किया, इसीलिए हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एरर फाइंड करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि तुम फटाक से बता देगा हाँ ये ब्लॉक में गलती है, तुम फटाक से खोज लोगे। ठीक है, दैट्स गुड विद द फंक्शन। अब देखो फंक्शन को डिक्लेयर करने का, ठीक है, 4 तरीके हैं। दैट इज द विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट द रिटर्न वैल्यू, विदाउट आर्गूमेंट एंड विद द रिटर्न वैल्यू, with the argument and without the return value, with the argument and the return value। ये चारों हम लोग अपन समझेंगे। ठीक है, आर्गूमेंट क्या होता है, नहीं होता है, सब हम लोग समझेंगे। देखो फंक्शन के 3 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन के 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एक्सपेक्ट होता है डिक्लेरेशन, दूसरा एक्सपेक्ट होता है डेफिनेशन, ठीक है, और तीसरा होता है कॉल। देखो कंपाइलर एक हाई कोर्ट है मान लो, या कोई भी एक कोर्ट है। ठीक है, तो उस कोड में तुमको फंक्शन को यूज करने से पहले उस कोड को बताने पड़ता है कि हाँ हम एक मशीन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कि हाँ जी हम एक मशीन बनाने जा रहे हैं जिसका कुछ एक स्पेसिफिक काम। ठीक है, तो उस फंक्शन को यूज करने से पहले तुम्हें कंपाइलर को डिक्लेयर करके बताना पड़ता है कि यस वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस फंक्शन इन दिस प्रोग्राम।
उसके बाद हाई कोर्ट बोल देता है हाँ ठीक है चलिए ठीक है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डेफिनेशन, जिसके अंदर तुम लिखते हो स्टेटमेंट्स कि फंक्शन के अंदर होने क्या वाला है। जैसे सम के अंदर तुमने नंबर एक्सेप्ट किया, उसको प्रिंट कराया, तो ये डेफिनेशन फंक्शन को तुम डिफाइन करते हो। और फिर एक बार मशीन बन गया तो अब अपने आप तो आ नहीं जाएगा, उसको तो बिजली देना पड़ेगा, उसको तो बुलाना पड़ेगा कि आओ जी काम करो। वैसे ही फंक्शन को हम लोग को बुलाना पड़ता है काम करने के लिए, दैट इज वी आर टू बी कॉल। वो हम कॉल कहाँ करते हैं, दैट इज वी आर कॉलिंग इट इन द मेन। इन द मेन हम लोग उसको कॉल करते हैं। मेन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, या हम लोग दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, या हम उसको अपने अंदर भी कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर सकता है, दैट इज नॉट बी द रिकर्सन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, कंटाप वीडियो होने वाला है वो। फिलहाल ये देखो फंक्शन को हम लोग दूसरे फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस मेन के अंदर ही कॉल होता है, ठीक है। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स है। अब तुमको बता देते हैं ये डिक्लेरेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? तब जब बता देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कहाँ क्या है। ये है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। और ये क्या है, कॉलिंग द फंक्शन। अब तुम बोलोगे कि सर आपने यहाँ डिक्लेयर तो किया नहीं, फिर कैसे कर लिया? हमने यहाँ डिक्लेयर इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके मेन के ऊपर ही डिफाइन कर दिया। अब देखो कोई भी चीज़ को तुम डिफाइन किए होगे तो डिक्लेयर तो किए ही होगे ना। जैसे मैं कोई मशीन बनाया, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर तो किया ही हुआ होगा। वैसे ही देखो जब मेन के देखो एग्जीक्यूशन यहाँ से आता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन यहाँ से आएगा, सम खोजेगा। वो देखिए क्या सम नामक वस्तु यहाँ पे प्रेजेंट है, ऊपर से सम नामक वस्तु हाँ प्रेजेंट है, हाँ मतलब सब सही है। वैसे ही लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस वॉइड सम को इधर से उठा लूँ, इस वॉइड सम को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। लोग कोड ब्लॉक क्या है कि थोड़ा यूज़र फ्रेंडली से आउटपुट तो दे देगा ये, ठीक है, आउटपुट तो दे देगा, लेकिन देखो यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ क्या लिखा है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन सम। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है। कंपाइलर आएगा, देखो देखो कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आएगा कंपाइलर आएगा, सम पे आएगा, हाँ ठीक है सम। अब वो ऊपर खोजने लग जाएगा, साला यहाँ तो सम है ये नहीं है बे, कैसे होगा? इसीलिए तुमको एक एश्योरेंस देना पड़ता है कंपाइलर को कि हाँ तुम एक सम नामक फंक्शन आगे डिफाइन करने वाले हो। डोंट गेट पैनिक्ड। तुम एक कंपाइलर को मैसेज देते हो कि डोंट गेट पैनिक्ड, दिस फंक्शन आई एम गोना टू डिफाइन इट एट द लेटर स्टेज। ओके, तो हम लोग उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग उसको मेन फंक्शन के ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे डिक्लेयर कर दूंगा सम को, दैट इज वॉइड सम, ठीक है, वॉइड सम को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिक्लेयरिंग द फंक्शन सम, ठीक है। कब जरूरी हो जाता है डिक्लेयर करना फंक्शन को, जब तुम उस फंक्शन को मेन के नीचे डिफाइन कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सम को मेन के नीचे डिफाइन किया, इसलिए तो कंपाइलर ढूंढने लगेगा, अरे यार यहाँ पे आएगा मेन से सम, अरे सम कहाँ है, सम तो है ही नहीं। तो तुमको एक कंपाइलर को मैसेज देना पड़ेगा मेन के ऊपर है कि हाँ जी कंपाइलर जी, अब जैसे कि यहाँ पे सम से यहाँ पे एग्जीक्यूट होने आएगा, सम को कॉल करेगा, देखेगा जगह हाँ अच्छा वाइट सम, अच्छा ठीक है, अब ये डिफाइन नहीं किया है लेकिन ये हमको एश्योरेंस दे रहा है कि अगले ही फंक्शन ही बनाएगा, ठीक है ठीक है, इसको एरर मत दो, ये हो जाए। अब देखो रन करो जो नॉर्मल आउटपुट आता है आएगा ही। और देखो यहाँ पे कोई भी तरह का बग्स नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया कि डिक्लेयरिंग द फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिफाइनिंग दैट फंक्शन बिलो द मेन। सो दैट्स विद इट। नाउ वी आर डिफाइनिंग, ये समझ में आ गया 3 एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। अब जो मैंने तुम्हें बताया था कि डिफाइनिंग अ फंक्शन, तो फंक्शन को डिफाइन करने के 4 तरीके हैं। वो चारों तरीकों को अब हम लोग समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। 1 मिनट के लिए तुम लोग इसको रीडिंग मार लो थोड़ा सा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। फटाक से पानी पी लेना है, फटाक से पानी पी लेना। हो गया रीड सबका? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सबको? ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं ये चारों, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, फटाक से पानी पी लिया मैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको।
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइसेंस स्टेटमेंट में जो होता है, फोटोवा ने तो गलती फायर कर दिया, बोले अजी आप तो लाइसेंस लिए नहीं है, बनवाए नहीं है, कैसे आप प्रिंट टैब स्कैन फंक्शन का यूज करने लगे, फटाक से एरर मार देगा। इसलिए कंपाइलर से बढ़िया रिलेशन बना चलना। हम क्या कर रहे हैं, वॉइड ले रहे हैं। अब दोस्तों तुमको ये सब समझ में नहीं आवा तो मैं तुम्हें हो सकता है कि जो समझ में नहीं आया तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंटेक्स और फंक्शन लाता हूँ ताकि तुमको आसानी हो। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये वॉइड क्या हो रहा था, इंट क्या होता है। देखो सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का, सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का, ये फंक्शन, ओके। सबसे पहले क्या करोगे, कोई फंक्शन का, कोई फंक्शन है कुछ तो काम ही कर रहा होगा ना, ठीक है, तो उसका एक रिटर्न टाइप लिख दो कि वो जो फंक्शन है तुमको क्या रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है, वो फंक्शन तुमको क्या रिटर्न करके दे रहा है, और फंक्शन नेम लिख दो और उसके अंदर पैरामीटर पास कर दो, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। बहुत लोगों का दिमाग में आया भाई साहब पैरामीटर कौन चीज़ है भाई साहब, बड़ी हार्ड चीज़ लग रहा है, क्या है जी, ये तो समझे में नहीं आया, मसला तो बतेवे नहीं किया। तो ये पैरामीटर क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। अभी लोकल वेरिएबल क्या होता है ऊपर बताया है, आगे एक सेपरेट वीडियो आएगा लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, फिर भी आए ग्लोबल वेरिएबल समझ लो क्या कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन होता है और उसको तो उसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कि जब मैंने ए और बी को इनपुट के अंदर डिफाइन किया था, जब मैंने उसको ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया था तो वहाँ पे मुझे एरर आ गया था कि वेयर इज ए एंड बी इन द सम, हाउ कैन यूज दिस ए एंड बी इन द सम, you must declare it globally, so I declared it globally and you got the output। समझ में आ गया। लोकल वेरिएबल क्या हुआ, लोकल, जरा सीधा तो लिखा हुआ है लोकल वेरिएबल, लोकल जरा डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक एंड वांट टू बी यूज्ड विद इन अ ब्लॉक, ठीक है। तो ये है सिंटैक्स। तो हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा था कि सम, तो मैं क्या कर रहा था कि सम को प्रिंट करा दे रहा था, क्या मैं फंक्शन से कुछ रिटर्न करवा रहा हूँ, कहीं भी तेरे को रिटर्न दिख रहा है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा। यही मैं कुछ रिटर्न करा था, या तो मैं इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा था या मैं कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करा था, तो मैं रिटर्न में वहाँ पे मैं उसका रिटर्न टाइप जरूर असाइन करता था, फ्लोट या इंट, ठीक है। और मैंने अभी तक जितना तुम्हें जो प्रोग्राम करके दिखाया उसमें मैंने तुम्हें पैरामीटर लेके नहीं दिखाया, तो अभी जो मैं कोड करूँगा उसमें तुमको पैरामीटर लेके दिखाऊंगा। पैरामीटर बस क्या होता है कि लोकल वेरिएबल होता है जिनको तुम इन ब्लॉक में डिफाइन करते हो और वो इन्हीं ब्लॉक में एक्सेसिबल हैं और इन्हीं ब्लॉक में यूज होने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आओ प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। तो पहला हम बना रहे हैं फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, और कोई भी पैरामीटर भी नहीं है, कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं है और कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो मैं वॉइड फंक्शन 1 बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ, तो कैसे मैं आपको कुछ भी प्रिंट करा दो यार, यहाँ पर मुझे कुछ प्रिंट नहीं करना, तुम्हें बेसिकली समझाना है, ठीक है। तो ये क्या है, पहला फंक्शन ये क्या हो गया, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। कोई रिटर्न टाइप है, कुछ रिटर्न करवा रहे हो नहीं, बस एक तुम मैसेज प्रिंट करा रहे हो, टाइप एंड नो पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या है, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को तुम सेम कह सकते हो, ठीक है, कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है, उतना मुझे नहीं, तुम सेम कह सकते हो। उसके बाद मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि उस फंक्शन से कुछ रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। उस फंक्शन से क्या करता हूँ, रिटर्न करा लेता हूँ, लेकिन अभी भी मैं कोई उससे मैं पैरामीटर पास नहीं करूँगा। देख रहा हूँ खाली डिब्बा है, फंक्शन के बाद कुछ भी लिखा है, जो मैंने लिखा था पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, क्या मैंने कुछ लिखा है ब्रैकेट के अंदर, नहीं, कुछ नहीं लिखा है, बस एक रिटर्न टाइप था, वो रिटर्न टाइप इंट आ गया है, ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे a = 2 ले लेता हूँ और b = 5 ले लेता हूँ और इंट c ले लेता हूँ, c = मैं a + b कर देता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ क्या, c, रिटर्न कर देता हूँ c, ठीक है, समझ में आ gया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, ये फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो दिस फंक्शन है विथ रिटर्न टाइप इंटीजर एंड विथ नो पैरामीटर्स,
ओके, नो पैरामीटर्स। अब मैं एक नया फंक्शन बनाने जा रहा हूँ फिर से। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ void, ठीक है, प्रोडक्ट करके, ठीक है, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, इंट x और इंट y। ये पैरामीटर क्या है, लोकल वेरिएबल है जो कि इस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड और बस इन्हीं के अंदर ही एक्सेसिबल है, आगे ये डिफाइंड नहीं होंगे, आगे ये एक्सेसिबल नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इनका प्रोडक्ट प्रिंट कर देता हूँ, तो प्रिंट एफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आर परसेंटेज b प्लस n कॉमा a इंटू b। ठीक है, क्या मैं यहाँ कुछ रिटर्न कर रहा हूँ? नहीं, मैं बस इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ कोई रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं थी। तो सो हियर विथ नो रिटर्न टाइप बट पैरामीटर, यह तीसरे टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग चौथा टाइप का फंक्शन बनाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी विथ रिटर्न टाइप, ओके, बट हाँ सॉरी विथ रिटर्न बट नो, वो तो हो चुका है, एंड विथ पैरामीटर। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंट सम बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम लोग दो वेरिएबल पास कर देंगे, इंट a कॉमा इंट b, पैरामीटर्स मैंने बना दिया यहाँ पे, और लोकल वेरिएबल जो है जो बस इसी के अंदर यूज होने वाले, और मैं एक वेरिएबल c बना लेता हूँ जिसको मैं a प्लस b की वैल्यू असाइन कर दूंगा, और बस ये इंटीजर को मैं रिटर्न कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक इंटीजर रिटर्न करके देना मस्ट है। अब फंक्शन बन गया, अब फंक्शन तो अपने आप आएगा नहीं, उसको बिजली देना होगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कॉल करते हैं मेन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फंक्शन को कॉल कर लिया। अब क्या है, नेक्स्ट फंक्शन इज अवर फंक्शन 2। अब फंक्शन 2 क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है। अब वो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमको उस वैल्यू को दूसरे वैल्यू में स्टोर करना होगा, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट डी, जिसको मैं फंक्शन 2 के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको मैं डी के अंदर ओवरराइट कर दे रहा हूँ। फंक्शन 2 क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जिसको मैं डी के अंदर पास कर दूंगा, और फिर मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी n हो गया। अब यहाँ पे % डी के अंदर मैं यहाँ डी को राइट कर दूँगा, हो गया। फंक्शन 1 कॉल हो गया, फंक्शन 2 कॉल हो गया। अब फंक्शन 3 हमें कॉल करना है, इसके अंदर क्या कोई रिटर्न टाइप है? नहीं, तो डायरेक्ट कॉल कर दो, कुछ रिटर्न नहीं हुआ है तो वहीं से प्रिंट हो जा रहा है वो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू पास कर देंगे 4,5। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे सम। तो सम क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसको भी हमें कुछ रिटर्न करना होगा, कहीं स्टोर करना होगा, या तो बिना स्टोर किए भी कहीं तो मेमोरी में तो स्टोर है ही, तुम उसको एक नया वेरिएबल में चाहो तो स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर किया। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हो, डायरेक्ट तुम सम को प्रिंट भी करा सकते हो। कैसे? तो देखो, प्रिंट एफ द सम ऑफ द नंबर्स आर परसेंटेज डी बैकस्लैश n कॉमा सम 7,3। ठीक है, हो गया। ओ सॉरी, ये इंटू बी लिख दिया मैंने, मास्टर का ध्यान भटक जाता है जी। देखो आ गया, तो कैसे आप लोग 7 भी आ गया, 5 × 4 20 भी आ गया, और सम ऑफ द नंबर्स भी 10 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? देखो जूम करके देखो, ठीक है, समझ में आ गया। 4 तरह के फंक्शन है, मैंने 4 तरह के डिफरेंट फंक्शन तुम्हें बना के दिखाया। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, करके दिखाया। अब देखो, मैं यहाँ 4 5 पास करने के बजाय मैं डायरेक्ट क्या कर सकता था कि ये भी एक चीज़ कर सकता था कि मैं एक वेरिएबल बना लूँ इंट f = 7, और इंट और एक वेरिएबल बना लूँ g = 5, और मैं ये f और g को यहाँ पास कर देता, f और g को यहाँ पास कर देता। ठीक है, मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ, देखो सेम 12 आउटपुट, 7 5 35 वही आउटपुट आया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि
ऐसा नहीं कि वो जो वेरिएबल है वो प्रोडक्ट के पास चल जा रहा है। इट्स नॉट दैट दिस वेरिएबल इज गोइंग टू द प्रोडक्ट, बट its value is getting, ठीक है, क्या getting copied किसमें, to the parameters of the function of the product, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इनको इन वेरिएबल से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो वेरिएबल है इन एफ जी जो वेरिएबल्स है उनको इस प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इस प्रोडक्ट को इस एफ जी वेरिएबल से लेना देना है कुछ। बस उनको क्या चाहिए था, बस एक वैल्यू चाहिए था, वो वैल्यू यहाँ से पास हो जा रहा है। तो एफ और जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एफ और जी नहीं जा रहा है, उनका वैल्यू जा रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स नॉट दैट दिस वेरिएबल इज गोइंग टू द प्रोडक्ट बट इट्स वैल्यू। यहाँ पे 7 और 5 है, वो जाके एक्स और वाई में कॉपी हो जा रहे हैं, ठीक है। बस वहाँ पे एक्स और वाई जाके कॉपी हो जा रहे हैं। अगर देखो अगर यहाँ पे अगर वेरिएबल चेंज यहाँ पे पास होता, अगर मैं यहाँ पे एफ और जी का भी कंट्रोल अगर एक्स और वाई के पास होता तो उस हिसाब से अगर मैं एक्स और वाई को चेंज कर देता तो एफ और जी भी चेंज हो जाने चाहिए थे। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर तुम बोलते हो कि सर यहाँ पे एफ और जी लिखा है सर, तो उस हिसाब से तो सर एफ और जी वहाँ पे कंट्रोल तो जाना चाहिए एक्स और वाई के पास, क्योंकि वहाँ पे पास किया तो एफ और जी कंट्रोल होना चाहिए। उस हिसाब से तो जब एक्स में जब एफ की वैल्यू असाइन हो जाती है और तुम कह रहे हो कि वो वेरिएबल ही चला गया है तो x और f तो सेम चीज़ हो गया। तो जब मैं x इक्वल टू 5 लिखता हूँ तो x भी 5 हो जाना चाहिए, तब तो f भी 5 हो जाना चाहिए। और जब मैं y इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ तो g भी 10 हो जाना चाहिए। तो और जब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ क्या होगा, प्रिंट f द वैल्यू फॉर f एंड g आर %d डी, ठीक है। और यहाँ पे बैकस्लैश दे देता हूँ एफ और जी। देखो अगर एफ और जी वेरिएबल ही वहाँ अगर चला गया रहता तो उसका कंट्रोल होता है एक्स और वाई के पास, और जब तुम एक्स और वाई को चेंज कर देते तो एफ और जी भी चेंज होते रहेंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। देखो वैसे का वैसा ही रह गया, 7 और 5 ही रह गया। क्या ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह के कॉल को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, द कॉल इन विच the variables at the main are not getting affected by the variables at the function. This type of call is called as the call by values. ये जो पैरामीटर है इनको भी हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। जिनको तुम मेन के अंदर जहाँ पे तुम वैल्यू पास करते हो इनको भी हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स। इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो आएगा, बता देता हूँ। और इनको बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। तो here are the actual parameters getting affected by the formal parameters? No. In call type of value calling, the actual parameters are not getting affected by the formal parameters. Okay, यही था। आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक कंप्लीट वीडियो आएगा इस पर, कॉलर वैल्यू कॉलर रेफरेंस पे। वीडियो नहीं भी अगर आता है तो मैं प्रोग्राम जो कराऊंगा ना तो तुमको एकदम समझ में आ जाएगा कि कॉलर वैल्यू कॉलर रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा। क्या अभी कॉलर वैल्यू का तो अंदाजा तुम्हें लग गया होगा, तुम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था। तो आज के वीडियो में तुमने देखा एक जरा सा टाइप ऑफ फंक्शन देख लो, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, बस देख लो। 2 टाइप ऑफ फंक्शन होता है कि लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि पहले से डिफाइंड है, ठीक है, जैसे प्रिंट है, स्कैन है। बस इनको यूज़ करने के लिए तुमको लाइसेंस बनवाना पड़ता है include.h, ठीक है, वो बना लेते हो, फिर तुमको यूज करते हो। और कुछ क्या होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे तुम डिफाइन करते हो, जैसे कि मैंने सम डिफाइन किया, प्रोडक्ट डिफाइन किया। तो फंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो आज की वीडियो में तुमने जाना कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जस्ट एक मशीन होता है जिसको बनाया गया है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसको हम बना के कोई काम को बार बार कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, बस एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको तुम एक नाम दे देते हो, जिसको तुम बारंबार यूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इसके लिए क्या होता है कि तुमको बार बार कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता है। इसके चलते क्या होता है कि तुम बहुत ईजी एरर भी निकाल सकते हो, जो मैंने करके तुम्हें दिखाया, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि एस्पेक्ट क्या क्या फंक्शन के होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल। मैंने तुम्हें यही बताया कि डिक्लेरेशन कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब तुम फंक्शन को मेन के नीचे डिफाइन करते हो। तुम्हें कंपाइलर को बताने पड़ता है कि हाँ कंपाइलर जी मैं इस फंक्शन को आगे यूज करने वाला हूँ, हाँ कंपाइलर जी मैं आगे इस फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ। उससे तुम्हें एरर नहीं मिलता है। डेफिनेशन वही जो ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखते हो, और कॉल
मशीन तो अपने आप नहीं काम करेगा ना, उसको तो बिजली देना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। तो वो फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, जो मैंने तुम्हें करके दिखाया। फिर मैंने तुम्हें आज के वीडियो में थोड़ा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में भी तुम्हें डिफरेंस बताया, थोड़ा तुम्हें आइडिया दिया। देखे थे कि जब मैंने इनपुट के अंदर इंट ए और बी लिखा था और ग्लोबल उसको मैंने लोकली वहाँ पे असाइन किया था, और जब मैं सम के अंदर जब मैं ए और बी को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पे एरर आ जा रहा था। ऐसा क्यों? कि वो जो ए और बी था वो इनपुट के अंदर लोकली डिक्लेयर्ड था, जिसका मतलब वो बस उन्हीं के अंदर एक्सेसिबल था, उनको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता था। इसीलिए उसको हमको बाहर भी एक्सेसिबल करने के लिए उसे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है, जो मैंने तुम्हें करके दिखाया कि कैसे होता है। दैट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। फिर मैंने तुम्हें बताया कि 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, दैट इज विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। उनके हिसाब से मैंने तुम्हें 4 टाइप ऑफ फंक्शन बताया। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ठीक है, मतलब कैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और जो कॉल बाय वैल्यू होता है उसमें क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं जो तुम मेन के अंदर लिखते हो, वो फॉर्मल पैरामीटर से अफेक्ट नहीं होते, बस उनकी जो वैल्यू होती है वो तुम्हारे फॉर्मल पैरामीटर्स के पास जाती है, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, वो समझ में नहीं आता कि तुमको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम लोग बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग कमेंट करके बताओ यार। मैं कभी बोला हूँ कि तुम मेरी वीडियो को लाइक करो, नहीं आता है तो तुम डिसलाइक करो यार, कोई इशू नहीं है, तुम कमेंट करो, एक रिस्पॉन्स तो दो। ये मैं अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ, ये तो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ठीक है। खैर जो भी है चलिए ठीक है। अच्छा ऐसे पढ़ते रहो, समझते रहो, एंजॉय करते रहो। आई नो कि थोड़ा लेट हो गया, आज इसका जो वीडियो है बहुत ही दिन के बाद आया है, अप्रॉक्स 8 से 9 दिन हो गए हैं। दैट इज ड्यू टू सम इशूज़, कुछ इशू हो गए थे। ओके आगे से रेगुलर वीडियो आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। तब तक के लिए ओके बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।